हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और ये स्टॉक वो स्टॉक है जो बिल्कुल पेनी है। और इस स्टॉक में आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलना है और इस स्टॉक का टारगेट आपको बड़ा रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करता हूं, तो आप उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। पर वो वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक टाइम पर हमारा जो है बहुत ही अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, 20 रुपए के आसपास। और स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो हमारा था 19 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई थी और स्टॉक ने एक टाइम पर जो लेवल लो बनाया था 17 पैसे का था मात्र। फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया और स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आया और स्टॉक ने हाई बनाया 3 रुपए 53 पैसे का। तो 17 पैसे से स्टॉक 3 रुपए 53 पैसे तक चला चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी ने भी इस स्टॉक को 17 पैसे में लिया होगा उसके कितने पैसे बन गए होंगे अगर उसने स्टॉक को 3.5 रुपए के लेवल पर बेचा होगा या फिर टेक्निकल देख करके 2 रुपए की रेट पर भी बेचा होगा। तो एटलीस्ट 10 से 20 गुना इस स्टॉक का प्रॉफिट मिला। यानी कि अगर आप 1 रुपए लगाते तो आपका कितना पैसा बनता। तो चलिए अब हम फिर से उसी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो स्टॉप लॉस रखना है वो आपको लेकर के चलना है मात्र 78 पैसे का। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज होता है तो आप अपना शेयर में इस पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पे इसलिए कि स्टॉक ने पहली बार जब लो बनाया था वो 85 पैसे का था, जो कि आपको पहले बार में मंथ की कैंडल का दिखाई दे रहा है। और जब भी स्टॉक पहली बार पहले टाइम पे जो लो बनाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उस लो के आसपास स्टॉक जरूर आता है। और अगर स्टॉक उस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट आती है और अगर स्टॉक उस लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो एक अप ट्रेंड जरूर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 85 पैसे का लो है और अभी स्टॉक ने लेटेस्ट जो लो बनाया वो हमारा 82 पैसे का बनाया, इसके आसपास का ही। अब यहाँ से फिर से स्टॉक हमारा हैमर कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में देखिएगा एक दो कैंडल हमारी यहाँ पर रेड बनी, फिर स्टॉक ने एक रेंज के अंदर काम किया 1 महीने तक, फिर स्टॉक ने लो बनाया और हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही। तो इसी कैंडल के लो का आप चाहे तो स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं या बड़ा अगर स्टॉप लॉस लेकर के चले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 77 78 का लो है। तो इसका स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही अगर हम बात करते हैं टारगेट की तो दोस्तों सबसे छोटा जो टारगेट रहने वाला है वो आपका यहाँ पर रहेगा 1 रुपए 11 पैसा 10 पैसे का। उसके बाद का आपको टारगेट लेकर के चलना है इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा 1 रुपए 35 पैसे के आसपास का रहेगा। अब 1 रुपए 35 पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक ने यहाँ पर मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 बार स्टॉक ने यहाँ पर हमारा जो है टारगेट हिट किया है। तो आपको 1 रुपए 35 पैसे का एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टारगेट देखने को मिलेगा और फिर टारगेट देखने को मिलेगा 1 रुपए 60 पैसे का, जो कि मंथली चार्ट में आपका दूसरा टारगेट है। और फिर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा आपको अपना टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है 2 रुपए 8 पैसे का और फिर टारगेट आपको 3.5 रुपए का, इस तरह से रखते हुए चलना है। 3 रुपए फिर 3.5 रुपए और इस तरह से आपको टारगेट लेकर के चलना है। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ जो टारगेट्स थे वो मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर किए हैं। अभी मंथली चार्ट हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल हमारा बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था 17 पैसे का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 48 पैसे का, फिर स्टॉक ने हमारा ऊपर लो बनाया था 80 पैसे के और फिर स्टॉक ने अब लो बनाया 82 पैसे का। तो अब यहाँ पर हमारी जो कैंडल है वो मंथली चार्ट में रिकवरी करते हुए नजर आ रही है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यही चीज हमें पॉजिटिव बता रहा है या नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो फेवरेट कैंडल होती है डोजी कैंडल, जो कि यहाँ पर बनी हुई है डाउन पर और स्टॉक यहाँ पर आकर के
एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। साथ ही अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम कितना बेहतरीन तरीके से एक के बाद एक वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज का वॉल्यूम देखिएगा बहुत ही बढ़िया, 19 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1.94 यानी कि 19,42,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस बढ़ रही है ये बिल्कुल रियल है वॉल्यूम के हिसाब से। और आज भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब तक स्टॉक हमारा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तब तक आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, और जब तक स्टॉक में ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको वेट करना है। टारगेट मैंने बताया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.5% आज भी स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिला। स्टॉक का एक साल का हाई 1 रुपये 35 पैसे का है, जो कि हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है 1 रुपये 10 पैसे के बाद की। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में आज की स्टॉक की डिलीवरी भी देखेंगे तो 56% के स्टॉक की डिलीवरी है, यानी कि जितने शेयर ट्रेड किए गए हैं 19 लाख में से उसमें से 11 लाख शेयर होल्ड करके रख लिए। और ये स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला होगा तभी इस स्टॉक में अब वॉल्यूम के बेस पर स्टॉक में ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर स्टॉक एक बार इसके ऊपर चला जाता है तो फिर स्टॉक में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बता दिए। आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और स्टॉक अगर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता हाई बनाता है तो आपको वेट करना है। स्टॉक का जैसे जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है यहाँ पर स्टॉक जब आएगा तो आपको एक दो रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग करके रखी होगी वो घबरा करके फिर से सेल आउट करना चाहेंगे और फिर स्टॉक में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। फिर अगर टॉप पर कुछ इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक अपने हाई के पास अगर इस तरह की कैंडल बनती है तब भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पेनी स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होती है तो आप रिस्क को मेंटेन करके चलिएगा और आप अपने पेनी स्टॉक्स में रिस्क लेकर के एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।